हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इसमें हमें क्या करना है, भिन्नों को जोड़ना है। सबसे पहले देखिए उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है हमारा, जब अगर हमारा डिफरेंट डिनोमिनेटर है। जो हमने अपनी पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सेम डिनोमिनेटर है, यानी कि जो हर है अगर वो समान है तो उन्हें कैसे जोड़ा जाता है। अब इसमें भिन्नों को हमें जोड़ना है, लेकिन कैसे, इसमें क्या है अलग अलग, यानी कि विभिन्न प्रकार के क्या दिए हुए हैं हर। जैसे यहाँ पर आप देखिए डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर 2 है, और न्यूमरेटर में तो खैर अलग ही वो होते हैं, ठीक है, नंबर्स। तो मेन जो होता है वो क्या होता है, हमें डिनोमिनेटर देखना है कि इसमें क्या है कि कौन से नंबर, अगर सेम है तो सेम में कॉमन ले लेते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम डिफरेंट में करेंगे कि डिफरेंट में हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे करते हैं हम स्टार्ट अपने वीडियो को। सबसे पहला है 5/3 प्लस में 1/2। ठीक है, अब 5/3 1/2, अब इनके डिनोमिनेटर देखिए आप 3 और इसका 2, यानी कि क्या है, डिफरेंट डिनोमिनेटर है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें इसे सेम करने के लिए क्या करना पड़ता है, इनका एलसीएम फाइंड करना पड़ता है। अगर आप लोगों को एलसीएम आता है तो ठीक है, नहीं तो एलसीएम के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगी आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, अपना 3 और 2 का एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम लिख लेते हैं इसे। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, 3 और 2, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसे हम लिख लेंगे। अब सबसे पहले ना इसमें हमें देखना होता है कि जो हमें नंबर दिए हुए हैं, यानी कि जिनका हमें एलसीएम फाइंड करना है, तो क्या वो सबसे छोटा वाला जो नंबर होता है टेबल से स्टार्ट होता है, जैसे कि 2। 2 हमारा सबसे छोटा नंबर है जो कि टेबल में होता है। ठीक है, तो 2 का टेबल हम काउंट करेंगे। अगर देखेंगे 2 में से कोई 2 के टेबल का कोई नंबर इसमें है तो हम उसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ पर 3 है, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 2 आता है। कितने टाइम में, 1 टाइम में, तो हम लिख देंगे 2। अब जो ये 3 है ना, इसे हमें कुछ नहीं करना, ठीक है, इसे एज इट इज उतार लेना है, क्योंकि हमें पता है कि 3 क्या है, 2 के टेबल में नहीं आता, तो 3 का 3 ऐसे उतर जाएगा। 2 के टेबल में 2 आता है, कितनी बार में, 1 बार में। अब हमारे पास क्या बचा है, 3। ठीक है, 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, कितनी बार में, 1 बार में। तो ये जब हमारा, जैसे हमारा डिवाइड में क्या होता है, जब हमारा 0 आंसर आता है ना, तो हमारा डिवीजन सॉल्व हो जाता है। एलसीएम में क्या होता है, जब हमारा लास्ट में 1 1 नंबर आ जाता है तो इसका मतलब हमारा एलसीएम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब जो हमारा एलसीएम निकला वो कितना निकला, 2 और 3। अब 2 और 3 जो है ना, इसे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई आपस में। एलसीएम में क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर हमें मिलते हैं। 2 3 जा कितना होता है, 6। अब ये क्या हो गया, इन दोनों का एक कॉमन नंबर आ गया हमारे पास, क्या, 6। तो हम क्या लिख लेंगे, अब इसके मैं अभी आपको 2 मेथड बताती हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, 6। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट मेथड तो है ये कि 5/3 है। अब डिनोमिनेटर का 6 आया है, ठीक है, इन दोनों का ही तो 6 आया है। तो अब हमें 3 के टेबल में देखना है 6 कितने टाइम में आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 टाइम में आता है। अब जिस नंबर को हमने नीचे से मल्टीप्लाई किया है ना, उसी नंबर को हम ऊपर से भी मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो मल्टीप्लाई 2, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6। ठीक है, अब हमारे पास एक और नंबर बचा, क्या, 1/2। अब यहाँ पर लिख देंगे हम 1/2। अब हमें पता है 2 की टेबल में 6 कितनी टाइम में आता है, 3 टाइम में। अब मैंने दोनों से, 3 से और 2 से इसलिए किया है क्योंकि मैंने एलसीएम किससे निकाला था, 3 और 2 का ही एलसीएम निकाला था, जो एक कॉमन नंबर आया था हमारे पास, 6। ठीक है, अब हमें 6 लाना है न्यूमरेटर में, ओ सॉरी डिनोमिनेटर में, तभी हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे और हम इसे प्लस कर सकते हैं। अब 2 के टेबल में 6 जो है वो कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। ठीक है, 2 3 6। तो अब हमें पता है कि जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी मल्टीप्लाई। 1 3 जा 3, 2 3 जा 6। अब आप लोग देखिए इन दोनों नंबरों का क्या हो गया, डिनोमिनेटर सेम हो गया। ठीक है, इस इक्वेशन का क्या हुआ, डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर सेम होगा तो हम क्या कर देंगे, अब इनको प्लस, 10/6 प्लस 3/6। अब जैसा कि हमारे पास क्या हो गया, सेम हो गया। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। अब 6 हमारे पास क्या हो गया, कॉमन नंबर हो गया। अब ऊपर के जो नंबर है वो एज इट इज उतार लेंगे। 10 + 3 ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पर देखिए एडिंग ऑफ फ्रैक्शन, यहाँ पर साइन भी प्लस का लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, प्लस का ही साइन यूज करेंगे। हमारा आंसर आता है 13/6। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड कि हम क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व कर लेंगे डिनोमिनेटर को सेम करके। अब मैं आपको इसका सेकंड मेथड समझाती हूँ, जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे अपने क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा,
क्या लिखा हुआ है 1/6 प्लस 4/7। मैंने यहाँ पर लिख दिया 1/6 प्लस 4/7। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एलसीएम फाइंड करना, 6 7। अब मैंने आपको बताया एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं हम। सबसे पहले देखेंगे कि जो ये 6 और 7 है किसी ऐसे नंबर में आ रहे हैं जिनसे ये दोनों डिवाइड हो जाए, यानी कि दोनों जो नंबर है वो हमारे किसी एक के टेबल में आ जाए। और सबसे पहले हम सबसे छोटा टेबल करते हैं, ठीक है। आप ये नहीं लिख सकते कि 3 2 जा 6। सबसे पहले क्या नंबर होता है हमारे पास, छोटा 2। तो हम देखेंगे कि क्या 2 के टेबल में 6 और 7 में से आता है कोई, या दोनों आते हैं। तो हम देखेंगे कि 6 आता है कितने टाइम में, 3 टाइम में। तो हम लिख देंगे 2। सबसे छोटे नंबर से ही, जैसे मैंने आपको यहाँ भी बता रखा है, सबसे छोटे नंबर के टेबल से ही हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करना शुरू करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है 2 के टेबल में 6 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। 2 3 जा 6। अब 7 आता है नहीं, उसे हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों में से कोई 2 से कट रहा है, नहीं। अब 2 से बड़ा टेबल क्या होता है हमारे पास, 3। तो 3 के टेबल में कोई आता है, आता है 3 ही आता है 3 के टेबल में 1 टाइम में। अब हमारे पास क्या बचा, 7। अब हम देखेंगे 4 के टेबल में 7 आता है, नहीं। 5 में नहीं, 6 में नहीं। 7 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, ठीक है। तो वो अपने ही टेबल में आएगा, कितने टाइम में, 1 टाइम में। और मैंने आपको बताया एलसीएम हमारा तब सॉल्व हो जाता है जब लास्ट में आंसर आता है 1 1, ठीक है। जैसे डिवाइड में 0 0, ऐसे एलसीएम में 1 1। अब हमारे पास नंबर कितने बने, 2 3 और 7। इन्हें क्या कर देंगे हम, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखिए 2 3 जा 6, 6 7 जा कितना होता है, 42, ठीक है। अब हमारा एलसीएम क्या आ गया यहाँ पर, 42। अब ये मैं बता रही हूँ आपको सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड में मैंने क्या किया था कि टेबल से टेबल को काउंट करके आंसर ले आए थे, सेम डिनोमिनेटर कर लिया था। अब मुझे पता है डिनोमिनेटर मेरा 42 ही आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मैं, 6 से करूँ तो 7 टाइम में, 7 से करूँ तो 6 टाइम में, 42 आ गया। अब हम देखेंगे कि 6 के पहाड़े में 42 कितनी बार में आता है। अब हमें पता है 6 के पहाड़े में 42 आता है 7 बार में, ठीक है। 6 7 जा 42। अब उस जो ये ऊपर नंबर है न्यूमरेटर का, अंश का जो नंबर है, उसे लिख देंगे ऐसे ही। अब क्या कर देंगे, 7 से गुना, ठीक है। 7 बार में आ रहा है, बीच में क्या साइन है, प्लस का साइन है। अब ऊपर क्या लिखा हुआ है, 4। सबसे पहले देखो मैंने न्यूमरेटर वाले ही नंबर लिखे हैं, 1 लिखा है, गुना किया 7 से, फिर 4 लिखा है। अब 7 के पहाड़े में 42 कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो हम लिख देंगे 7 6 42, ठीक है। यहाँ पर हमने कर दिया मल्टीप्लाई 6 से। और हमेशा याद रखिए कि नीचे के नंबरों को इक्वल करने के लिए ऊपर के नंबरों से ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है जितने टाइम में वो आते हैं, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 1 7 जा 7, बीच में क्या साइन है, प्लस। एज इट इज स्टेप बाय स्टेप जो जो लिखा हुआ है वैसे ही उतारना है। 4 6 जा 24 अपॉन में 42। अब 24 और 7 कितना होता है हमारा, 31, क्योंकि प्लस करना है इसलिए मैंने प्लस करके लिखा है, 42। अब हम देखेंगे कि क्या आपस में भी ये नंबर कट रहे हैं, 31 और 42। तो हम क्या लिख देंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि 31 और 42 क्या होता है, अलग अलग होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के टेबल में नहीं आएंगे। तो हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, 31/42 प्लस करके। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था। स्टेप देखिए इसके, हमने सबसे पहले एलसीएम फाइंड किया, उसके बाद जो हमारा एलसीएम का नंबर आया एक कॉमन 6 आया। तो हमें पता है जो नीचे के डिनोमिनेटर है उसी का एलसीएम 6 आया, तो कितने टेबल में आते कितनी बार में वो हमने लिख दिया, और उसी नंबर को हमने ऊपर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे हमने इसमें किया, ठीक है, उसी को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो हमारा आंसर आया डिनोमिनेटर सेम करके ऊपर के नंबरों को प्लस करके हमने लिख दिया। अब सेकंड देखिए हमारा क्या था कि हमने डायरेक्ट क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमने एक कॉमन लिख दिया एलसीएम जो हमारा था। उसके बाद हमने नीचे के नंबरों को मल्टीप्लाई नहीं किया, सिर्फ देखा कि नीचे के नंबर में कितने टाइम में ये आता है। अब 6 के टेबल में 7 टाइम में आता है, तो 7 अगर हम ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर के नंबर से ही हमने उसे मल्टीप्लाई किया है। बीच में प्लस का साइन था, 7 के पहाड़े में 42 6 बार में आता है, तो 6 को किससे गुणा कर दिया हमने, 4 से। अब पता है हमें 7 एकम 7 होता है और 4 6 24 होते हैं, तो 7 + 24 अपॉन में 42, 31/42, ठीक है। ये हमारे हो गए फर्स्ट मेथड, ये हमारा हो गया सेकंड मेथड। अब मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी के हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर इन 2 क्वेश्चनों में आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।